नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कलाकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आज इसी विषय पे बात करूंगा। एक किस्सा है फिल्म बाबुल, दिलीप कुमार साहब की। शुरुआती दौर में जब जुगनू पिक्चर उनकी रिलीज हुई थी तो उनकी आवाज बनने की शुरुआत की थी रफी साहब ने। जुगनू फिल्म का एक गीत जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था और आज भी सुना जाता है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और लिपसिंग की थी इस गीत पे दिलीप साहब ने। और उसके बाद से करियर धीरे 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 आगे बढ़ने लगा रफ़ी साहब का। दिलीप साहब का तो बढ़ ही चुका था। उस दौर में एक फिल्म और बन रही थी उनकी, दिलीप साहब की। फिल्म का नाम था बाबुल। नरगिस जी इसमें हीरोइन थी। तो इस गीत का संगीत तैयार कर रहे थे नौशाद साहब। और नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर बंदिशें बनाना शुरू कर दी थी। अब बात कुछ यूं हुई कि उस ज़माने में मखमली आवाज़ के शहंशाह जिसे कहा जाता है, जो गज़ल के बेताज बादशाह हैं, तलत महमूद साहब, उनका कुछ करियर थोड़ा-सा ढलान पे आ गया था। काम कुछ चल नहीं रहा था। तो उन्हें पता चला कि नौशाद साहब ऐसे एक फ़िल्म में एज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो वो उनसे मिलने पहुँचे और रिक्वेस्ट की कि यदि आप मुझे इस फ़िल्म में गाने का मौका दे देते हैं तो जो मेरा करियर डाउन जा रहा है शायद अब हो जाए। तो इस पर नौशाद साहब ने कहा कि भाई मैं तो मन बना चुका हूँ रफ़ी साहब को लेने के लिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक आए हैं तो मैं पहले उनसे बात कर लूँ। तो बोले ठीक है। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से बात की कि ऐसी-ऐसी बात है, तलत साहब आए थे, बात की, तो आप क्या कहते हैं? रफ़ी साहब ने वही अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, जी कोई बात नहीं, आप तलत साहब से गवा लीजिए। लीड कैरेक्टर के लिए यानी कि दिलीप साहब की आवाज़ बनने के लिए चॉइस किए गए थे दिलीप साहब के लिए रफ़ी साहब। लेकिन जब तलत साहब आए तो रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप उनसे गवा लीजिए। तो इस तरह से तलत महमूद साहब आवाज़ बने दिलीप साहब की। और उसके बाद तो उन्होंने कई फ़िल्मों में उनके लिए प्लेबैक किया। लेकिन हम इस गीत की बात कर रहे हैं। अब देखिए, होती है महानता, एक होते हैं महान कलाकार और एक होते हैं महानता से भी ऊपर उठ जाने वाले, जो अपने काम को सिर्फ काम नहीं, उसे इबादत मानते हैं, भक्ति मानते हैं और ये मानते हैं कि मुझे मिल रहा है तो मैं दूसरों को भी बांटता चलूं। तो ये जो बांटने की भावनाएं थी उस जमाने में उन कलाकारों में, उनमें एक हमारे रफ़ी साहब भी थे। तो उन्होंने सारे गाने तो उन्हें दे दिए। अब इस फिल्म में एक गाना ऐसा बना जिसमें शमशाद जी हैं प्लेबैक में, तलत साहब है दिलीप साहब के लिए लीड कैरेक्टर के लिए गा रहे हैं। और इस गाने में एक और आवाज की जरूरत पड़ी क्योंकि ये गाना नाव में दिखाया गया है, नाव चल रही है और ये लोग यहाँ पर अलग से हैं। तो उस नाव में जो मल्लाह है, जो अक्सर हमने फिल्मों में देखा है, पुराने फिल्मों में, कि खेवैया जो है जो गाते रहते हैं ऊंचे आलाप के साथ, तो उस एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए एक सिंगर की जरूरत पड़ी कि भाई अब ये आवाज भी तो चाहिए हमें। तो नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को याद किया। और देखिए, महानता की पराकाष्ठा इसे कहते हैं। कोई और होता, आज का दौर होता, ये ज़माना होता, तो क्या कहता कलाकार? उसका सबसे पहले तो ईगो हर्ट हो जाता। ठीक, तो मुझसे लीड में किसी से गवाया नहीं, दिलीप साहब की आवाज़ मैं बन नहीं सका और मुझे जूनियर आर्टिस्ट की आवाज़ बनने को कहा जा रहा है। लेकिन वो दौर अलग था, वो लोग अलग थे, वो कलाकार अलग थे। क्योंकि वो कलाकार सिर्फ काम नहीं, भक्ति करते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे अपने काम की। तो रफ़ी साहब ने फिर से वही मुस्कान के साथ कहा, जी कोई बात नहीं। तो ये एक गीत अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक गीत में मल्लाह को जो आवाज़ दी है वो रफ़ी साहब ने एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए,
और यहाँ पर शमशाद बेगम साहिबा और तलत महमूद साहब दिलीप साहब को लिपसिंग, दिलीप साहब उनके गीत पे लिपसिंग कर रहे हैं। तो देखिए महान लोगों की महान बातें कैसी होती हैं। तो आप देखिए शाम सुहानी आई। ये थे रफ़ी साहब, ये थे नौशाद साहब, ये थे तलत साहब, जो एक दूसरे को संभाल लेते थे। ये था वो ज़माना। तो ये किस्सा मुझे याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी चैनल के द्वारा आप सबके सामने भी पेश कर दूं। तो ऐसे ही किसी और किस्से के साथ किसी और दिन आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, नमस्कार।